और बाबा साहब जब संविधान लिख करके सौंपने लगे तो उनके हाथ में अश्रु थे। लोगों ने पूछा कि आज तो आपकी खुशी का दिन होना चाहिए, आज आपके समाज को हर वो अधिकार मिल गया जिसके लिए आप जमाने से संघर्ष कर रहे थे, मेहनत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि संविधान तो बहुत अच्छा लिखा है, लेकिन इसको चलाने वाले हाथ कितने अच्छे होंगे ये मैं नहीं कह सकता। और आज वो बात अच्छा सा साबित हो रही है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का लिखा संविधान तो बहुत अच्छा है, लेकिन उसे चलाने वाले हाथ अच्छे नहीं हैं, जिसकी वजह से आज भी अछूत जातियां, ओबीसी जातियां, धार्मिक अल्पसंख्यक जातियां शोषित है, पीड़ित है, वंचित है, भयभीत है, अपने अधिकारों के संघर्षरत है। अगर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का संविधान अक्षरशः लागू कर दिया गया होता तो आज जो बाबा साहब के लोग हैं वो जरूर हुक्मरान होते, वो पढ़ लिख कर अधिकारी होते, बाबू होते, व्यवसायी होते। लेकिन देश का दुर्भाग्य है कि इस देश की बड़ी आबादी आज भी मजदूर है, आज भी घिसट घिसट के जीवन जीने को मजबूर विवश है। बाबा साहब अपने अंतिम दिनों में 14 अक्टूबर 1956 को बौद्ध धर्म में दीक्षा ले लिए और बौद्ध धर्म में दीक्षा लेने के बाद इन्होंने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार भी किया। 5 दिसंबर 1956 कि 12 बजे के बाद किसी भी वक्त 12 बजे के बाद सर्द रात, ठंडी की रात हम आप सोते हैं, लेकिन डॉक्टर अम्बेडकर कास्ट इन इंडिया लिख रहे थे। डॉक्टर अम्बेडकर किताब लिख रहे थे कास्ट इन इंडिया। हम आप जिस टाइम 12 बजे के बाद सो रहे होते हैं उस टाइम आपके भगवान ने, आपके मसीहा ने आपके पढ़ने के लिए कास्ट इन इंडिया लिख रहे थे, एक किताब लिख रहे थे। लेकिन प्रकृति को नहीं मंजूर था, कुदरत को नहीं मंजूर था। 5 दिसंबर की आधी रात 12 बजे के बाद किसी भी वक्त बाबा साहब कास्ट इन इंडिया लिखते हुए उसी किताब को लुढ़क गए और उनके प्राण उड़ गए। बाबा साहब हम लोगों से जुदा हो गए, हम लोगों से अलग हो गए। अगर कुछ दिन और जीते तो निश्चित तौर पर जो उनका सपना रहा